अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत में एक मतलब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक सबक का खुलासा पढ़ेंगे और सबक का नाम है बूढ़ी काकी। इसके मुसन्निफ़ हैं मुंशी प्रेमचंद, जिनकी विलादत 1880 में हुई और वफ़ात 1936 में। तो चलिए आइए सबक का खुलासा स्टार्ट करते हैं। बूढ़ी काकी निहायत बूढ़ी खातून हैं। इनके हाथ पैर बिनाई सब जवाब दे चुके हैं और इनकी तमाम हिस्सें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और सिवाय एक जायके की हिस्स के इनके पास कोई हिस्स नहीं है। और वो एक बूढ़ी खातून हैं जो कि एक कोठरी में ज़मीन पर पड़ी रहती हैं। जब खाना जो है इनको नहीं मिलता या इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात हो तो वो बुलंद आवाज़ से रोने लगती हैं। इनके शौहर और 7 जवान बच्चों का इंतकाल हो चुका है। अब एक भतीजे के सिवा इनका दुनिया में कोई नहीं। इनके भतीजे बुधराम ने इन्हें सब्ज़ बाग दिखाकर सारी जायदाद अपने नाम लिखवा ली। यानी उनका एक भतीजा होता है और वो क्या करता है कि उनको सब्ज़ बाग दिखाता है और अपनी सारी जायदाद जो है वो बूढ़ी काकी उसके नाम कर देती हैं, और जिसकी सालाना आमदनी ही काफ़ी थी। अब बूढ़ी काकी को पेट भरकर खाने के लिए भी नहीं मिलता। बुधराम एक नेक तबीयत इंसान है मगर बेहद कंजूस है। उसकी बीवी रूपा तबीयत की तेज़ है मगर अल्लाह ताला से डरती है, यानी उसके दिल में खौफ खुदा था। सारे घर में बुधराम की छोटी लड़की जो है वो सबसे लाडली होती है और हर कोई उससे मोहब्बत करता है, और वो बूढ़ी काकी से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और उनकी लाडली होती है। एक दिन बुधराम के बेटे सिख राम का तिलक था। तिलक जो है वो उनका एक, जिस तरह हमारे यहाँ बच्चों की खुशी होती है कि जैसे भाई बच्चे की बिस्मिल्लाह हो रही है या नशरा हो रही है, इस तरह हिंदुओं में एक रस्म होती है तिलक की। घर मेहमानों से भरा हुआ था। रूपा मेहमान की आओ भगत में मसरूफ़ थी। अपनी अंधेरी कोठरी में बूढ़ी काकी पूरियों की खुशबू सूंघ रही हैं। यानी उनको सूंघने की और खाने की हिस्स होती है, तो वो जो है वो गरम गरम पूरियों की खुशबू सूंघ रही होती है। उनको जब खुशबू आती है तो उनका दिल चाहता है कि वो भी इसको खाएं और वो पूरियों को खाने के लिए बेताब हो जाती हैं। और वो हाथों के बल आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई बमुश्किल कड़ा के पास पहुंचती हैं, यानी जहाँ पर कड़ा कहते हैं बड़े से कढ़ाव को जिसमें कि पूरियाँ तली जा रही होती हैं। और जहाँ पूरियाँ तली जा रही थी, बूढ़ी काकी को कड़ा के पास देखकर रूपा गुस्से को काबू में नहीं कर पाती है और काकी को बुरा भला कहती है और इसको वापस कोठरी में जाने का कहती है। यानी रूपा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उनको उसके पास देखकर, कढ़ाव के पास। बूढ़ी काकी को कढ़ाव के पास देखकर रूपा जो है, जो कि उनके भतीजे की बीवी होती है, वो बहुत ज़्यादा झुंझला जाती है, गुस्से में आ जाती है और वो काकी को बुरा भला कहती है और कहती है कि ये सब पूरियाँ जो है वो काकी को क्यों दे रहे हो, और मतलब जैसे ऐसा है कि इनको पूरियाँ नहीं दो बल्कि क्या करो कि ये जो है वो झूठ बोलती हैं और अपने हिस्से की पूरियाँ जो है वो छुपा कर रख देती हैं और खाती नहीं हैं, और फिर कहती हैं कि मतलब जैसे भाई मैंने पूरियाँ नहीं खाई हैं। अब ये सारी बातें जो होती है वो उनकी बेटी सुन रही होती है। वो क्या करती है कि अपने हिस्से की जो है वो पूरियाँ छुपा कर रख देती है। कौन? रूपा की बेटी। और रात को जब सब सो रहे होते हैं तो क्या करती है कि वो बेटी जो होती है, जो उनकी लाडली होती है, वो बूढ़ी काकी को पूरियाँ देती है, मगर बूढ़ी काकी का जो है वो उन पूरियों से पेट नहीं भरता। और वो क्या करती हैं, वो फिर पूरियों के छोटे छोटे ज़र्रे भी खा लेती हैं, यानी कि जो छोटे छोटे से रेज़े होते हैं वो भी खा लेती हैं, और लाडली से कहती हैं कि वो उनको उस जगह ले जाए जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। यानी लाडली जो होती है वो उस बच्ची का नाम होता है कि वो उससे कहती हैं कि तुम मुझे वहाँ ले चलो जहाँ पर सब मेहमानों ने खाना खाया था। लाडली काकी को वहाँ ले जाती है। काकी वहाँ बर्तनों और ज़मीन से पूरियों के टुकड़े उठा उठा कर खाने लगती हैं। रूपा की आंख खुल जाती है, वो लाडली को तलाश करती है और काकी को टुकड़े उठा उठा कर खाते हुए देख लेती है। यानी कि जब काकी जो होती हैं वो ज़मीन से टुकड़े उठा उठा कर खा रही होती हैं तो रूपा जो होती है वो उनको देख लेती है, और फिर एकदम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जो है वो ज़ाहिर है हर इंसान के दिल में है, तो उसको एकदम खौफ खुदा आकर घेर लेता है और वो एकदम कांप जाती है और उसका कलेजा सुन हो जाता है। इसको अपनी खुदगर्जी और बेइंसाफ़ी का एहसास होता है कि जिसकी जायदाद की आमदनी वो खा रहे हैं, और मतलब यानी वो औरत जिसकी आमदनी, उसकी सारी जायदाद उसने उनके नाम कर दी थी, उससे वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, मेहमान खा रहे हैं, खूब मेहमानों की खातिर तवाज़ा हो रही है, और जिसकी ये सारी जायदाद थी
वो जो है वो भूखी प्यासी है और वो क्या कर रही है, ज़मीन पर से या मेहमानों के जो झूठे बर्तन हैं उनमें से उसके पूरियों के ज़र्रे और रेज़े उठा उठा कर खा रही है। और उस बूढ़ी और बेकस औरत को जो है वो पेट भरकर खाने को भी नहीं मिलता। वो थाली में खाने की चीज़ें सजाकर बूढ़ी काकी के पास जाती है और काकी को खाने का कहकर अपनी ख़ताओं की माफ़ी मांगती है। काकी का दिल भी जो है इसकी तरफ से साफ़ हो जाता है और वो काकी जो है इसको माफ़ करके अपने गले से लगा लेती हैं और दुआएं देती हैं। तो हमें भी चाहिए कि हर एक से नेक सलूक करें और कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं चाहें। और यही इस ड्रामे का जो है वो एक मरकज़ी ख़याल है कि बूढ़े वालिदैन जो हैं वो बूढ़े वालिदैन या जो भी बुज़ुर्ग होते हैं वो अपनी तमाम जायदाद जो हैं जब किसी को दे देते हैं तो फिर वो बेबसी और बेकसी की तस्वीर बन जाते हैं। और कैसे लोग जो हैं वो बूढ़ों की जमा पूंजी हासिल करने के बाद जो है वो इनका ख्याल रखना छोड़ देते हैं और वो बुज़ुर्ग जो अपनी औलाद को सब कुछ दे देते हैं, अपनी औलाद को सब कुछ देने के बावजूद भी वो बेबसी और बेकसी की तस्वीर बने हुए नज़र आते हैं। हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इसी कहानी का मुँह बोलता सबूत है। तो उम्मीद है कि आज का खुलासा आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर किसी नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।